कितने लोग जवान नहीं होते हैं और जवानी वाला काम शुरू कर देते हैं। 13 साल की उम्र में व्यभिचार कर रहे हैं, 14 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। मन बड़ा चंचल है, विषय वासना के जहर को पी रहे हैं, जीवन के प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं, जिंदगी को ही हलाहल बना रहे हैं। याद रखना, कच्चा फल तोड़ने से भी सड़ जाता है। इसलिए कच्ची उम्र में संसार के विषय भोग करने से बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। थोड़ा उम्र पकने दो, शरीर का रक्त भी परिपक्व होने दो, शरीर की शक्ति भी भरने दो और शरीर की वीर शक्ति रज शक्ति को भी पूरा परिपक्व हो जाने दो। उसके बाद विवाह की व्यवस्था कीजिए। विवाह करने की इच्छा नहीं है तो ब्रह्मचारी बन जाइए। विवाह करना कोई जरूरी नहीं है, इस बात को भी याद रखना। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, बिना विवाह के रह सकते हो, इंद्रियों को बस में रख सकते हो, मन को कंट्रोल कर सकते हो, लड़की हो या लड़का हो, फिर विवाह के लफड़ा में फंसना ही नहीं। विवाह करने के बाद, विवाह जब होता है तब दुनिया आकर वाह वाह करती, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन विवाह के बाद जिनका विवाह हुआ है वह पत्नी जिंदगी भर क्या करते हैं? आह 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 आह, दुखी रहते हैं। दुनिया कर दिया वाह वाह और पत्नी फंस गए आह आह। अब ढूंढे नहीं मिल रही राह, किधर जाऊं क्या करूं। कितने लोग विवाह के लोड से, पारिवारिक लोड से सिरनी हो गए, पागल हो गए, अधमरे हो गए, लार टपकने लगी, बिल्कुल बुद्धू बनकर बैठे हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले दिमाग फेल हो गया पूरा। तो हमने कहा किसने फेल किया? तो बोले मेरी पत्नी ने दिमाग फेल कर दिया। तो हमने पत्नी से पूछा तूने इसका दिमाग फेल कर दिया? बोले मैंने इसका फेल कर दिया और इसने मेरा फेल कर दिया, दोनों फेल है। तो उन्होंने दोनों का फेल है, घर कौन चलाएगा? बोले दोनों पागल मिलकर चलाते रहे, जैसे चलेगा चलेगा। ये विवाह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। लल्लू राम देखकर ललचा रहे हो जो, ऐसा कचमुअर निकलेगा, चकनाचूर हो जाओगे। ये देख देख कर ललचाना मत। लड़कियां भी सावधान, किसी के लड़के को देखकर ललचाइए मत। लड़के भी सावधान, लड़कियों को देखकर ललचाइए मत। बचपन में पढ़ाई कीजिए, शिक्षा प्राप्त करिए, संस्कार प्राप्त करिए और जवानी में अगर इच्छा है तो विवाह करिए और विवाह की जिम्मेदारियों को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु का ज्ञान सुन करके संस्कार लीजिए और संस्कार से फिर अपना संसार बढ़ा दीजिए, ऐसी जिंदगी बना लीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। असंग देव सर्वेश्वर सरकार की जय। साधु ब्रह्मचारी बनना बड़े सौभाग्य की बात है। ये साधु बनना कोई अभागा व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। मेरे गांव में जन्मभूमि में लोग कह रहे थे सब कुतिया गंगा जी को चली जाएंगी तो जूठे पत्तल कौन चाटेगा? तो हमने कहा जूठे पत्तल चाटने के लिए तुम ही रहोगे यहाँ? बोले हम सब लोग चाटेंगे, तुम जाओ गंगा जी, तुम साधु बन जाओ। मैं साधु बन गया। मुझे जिन मास्टरों ने पढ़ाया था 2-4 मास्टर मिले, बोले हमको लगता है हमको भी घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। हमने कहा तुम मत आना, बूढ़े हो गए, तम्बाकू खाना छोड़ा नहीं है, मेरे पास आओगे तो करोगे क्या? यहाँ पान खाकर थूक दोगे, हम झाड़ू लगाते रहेंगे, तुम घर ही में रहो। बोले घर में लड़के बहुत दुख देते हैं। तो हमने कहा तुम क्या कोई जवान हो कि बूढ़े हो? तुम भी लड़के से कम नहीं हो, क्योंकि अभी भी आदत तुम्हारी छूटी नहीं है। न बीड़ी पीना छोड़े हो, न सिगरेट पीना छोड़े हो, न तम्बाकू खाना छोड़े हो। याद रखना, केवल शरीर का बुढ़ापा नहीं है, आपके विचारों का भी पक जाना चाहिए, तभी असली बुढ़ापा माना जाता है। आपका चरित्र भी पक जाना चाहिए। केवल बाल पक गए और मान लिया कि हम बहुत बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, नहीं। आपके विचार भी परिपक्व होना चाहिए, आपका आचरण भी परिपक्व होना चाहिए। और ज्यों ही तुम सब तरह से अनुभव पक जाता है, विचार पक जाते हैं और तुम्हारा आचरण परिपक्व हो जाता है, तो याद रखना बुढ़ापा भी मंगलमय व्यतीत होता है। फिर घर में भी
बहुत ज्यादा दुख नहीं पाओगे, थोड़ा ही मिलेगा। इसलिए भक्ति में जुड़ जाइए। पर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गा दो, तैयारी रखो। पर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अब झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। कमर धीरे धीरे। बोलिए और गाइए। बचपन भी बीते, जवानी भी जीते, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जीवन में याद रखना, उम्र तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। 100 वर्ष की उम्र भी धीरे धीरे ऐसे बीत जाती है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद टपकता है और अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे 100 वर्ष की जिंदगी, एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 वर्ष बीत जाते हैं। मुख्य यजमान भक्त श्री राजू भाई को बैज लगाकर सम्मान दिया जा रहा है। उनके पड़ोस में बैठे हुए महान भक्त को भी बैज लगाया जा रहा है। और जितने बैज लग रहा, खड़े होकर बैज लगवाइए, खड़े हो जाइए, ताली बजाइए। जितने मुख्य अतिथि हों उनको भी बैज लगवा दीजिए। सबको नहीं मिल जाता उतना ही रजाई ओढ़े सोते रहते, न पढ़ना है, न लिखना है, न घर का काम करना है। उनका नाम ही सोने लाल है, सोना देवी, वो सोती रहती है। और कितने सास बहू में सोने के कारण ही झगड़ा होता है, कितने बाप बेटों में सोने के कारण ही झगड़ा होता है। अंधाधुंध सोते हैं लोग, हाथी बेचकर सोते हैं, स्वयं हथनी बन जाते हैं, सोते रहते हैं। थोड़ा जागो भी। 7 घंटे से ज्यादा यदि आप सोते हैं तो समझ लो आप अपने परिवार के साथ, शरीर के साथ, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ। और 6 घंटे से कम सोते हैं तो आप अपने शरीर के साथ अन्याय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर विश्राम नहीं पाएगा। 6 घंटे गहरी नींद का सुख लीजिए और फट से सोइए, झट से उठिए। कितने लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, बिस्तर पर सोता हूँ नींद नहीं आती। आंखें मूंद लेना चाहिए, हाथ पांव ढीले कर देना चाहिए। एक फार्मूला बताता हूँ, फट से नींद आएगी। आज बताऊं कि शिवपुर में आकर बताऊं? बोलो आज। इधर वाले कहते तो मत बताओ, बताऊं? फार्मूला है, शाम को पेट भर खाया न करो, अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल मत खाया करो। सोने से आधा घंटे पहले से पानी मत पिया करो, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास से कम थोड़ा दूध पी लिया करो। भोजन थोड़ा जल्दी कर लिया करो, कम खाया करो। शाम को बिल्कुल खाली पेट ही रहे, एक फार्मूला। दूसरा, जब सोया करो तो सोने के पहले सोच लिया करो कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबकी मृत्यु हुई है। हमारे बाप मर गए, बाप के बाप के बाप के बाप
और सब मरते जा रहे हैं। जानवर मर गए, पंछी मर गए, गिजाई मर गई, केचुआ मर गए, कछुआ मर गए, घोड़ा हाथी मर गए और सब रिश्तेदार मर गए। अब हमका मरे के बचा, हम मरी। ये सोच लो कि मरना है और मरने के बाद इस घर में आना भी नहीं है। पक्का नहीं इस घर में तुम्हारा जन्म होगा, दूसरे घर में होगा, दूसरे जिले में होगा, दूसरे प्रदेश में होगा। तो जब मरना ही है, सब छोड़ना ही है, ये भी पता नहीं कब मरना है। आज ही मर सकते हो, यहाँ से जाने के बाद मर सकते हो, तो इतनी चिंता इतनी टेंशन क्यों लादे हो। आज छत्तीसगढ़ से हमारे पास में फ़ोन आया, मलपुरी के भक्त मुकेश साहू जी बोले पिताजी की मृत्यु सुबह हो गई गुड़ते हुए। हमने कहा बीमार थे? बोले बिल्कुल नहीं, स्वस्थ थे, हंसते थे, बोलते थे, बैठे थे, देहांत हो गया। तो हमने कहा रोना धोना मत मुकेश, तुम धैर्य रखना, पिताजी की तुमने सेवा किया, सम्मान बढ़ाया, दफन कफन करो, शाम को फिर बात करूँगा। बिफोर मैनेजमेंट करोगे कभी टेंशन नहीं होगी। पहले से सोचो, एडवांस सोचो, पहले से डिसीजन लो। जो करना ही है, जो जरूरी है वो फटाफट करो। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, ये है वो है, ऐसी भाषा बोलना बंद कर दो।